एग्जाम कोच का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप जुड़ चुके हैं एग्जाम कोच ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से कुलदीप सोनी के साथ। हम आज की क्लास में पढ़ेंगे भक्ति काल से महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो भक्ति काल से पूछे जाते हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने देखा कि आदिकाल से बनने वाले प्रश्न कौन थे, उन प्रश्नों को हल किया। उसके उपरांत हम लोग आगे बढ़ेंगे भक्ति काल की ओर। अब देखेंगे भक्ति काल से कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य के दायरे में जो दूसरा कालखंड आता है उसे हम लोग कहते हैं भक्ति काल। अब इस भक्ति काल की सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या, समय सीमा। किसकी बात करेंगे? समय सीमा की। अगर इसकी बात करें कि भक्ति काल की समय सीमा कितनी है, क्या इससे कोई प्रश्न बनता है? हाँ जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि इससे प्रश्न बनता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अगर देखें, उनकी एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि शब्द सागर के रूप में छपी। आगे अगर देखें समय सीमा, तो उसी पुस्तक से, हिंदी साहित्य के इतिहास के की पुस्तक से अगर देखें रामचंद्र शुक्ल जी की, तो समय सीमा मिलती है 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी संवत। ठीक है, अगर इसकी समय सीमा देखें विक्रमी संवत में, किसमें देखेंगे? विक्रमी संवत में, तो 1375 से लेकर के 1700 तक मानी गई है। 1700 विक्रमी संवत तक मानी गई है। 1300, इसको हम थोड़ा इधर कर दे रहे हैं, 1300, ठीक है, ये देखो 1300 विक्रमी संवत। ठीक है, 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी संवत तक का जो समय है, ये समय माना गया है भक्ति काल का। ठीक है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। एक प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल की समय सीमा है? निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा है, तो आपका विकल्प क्या सही होगा? 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी संवत का। ठीक है, संवत चूंकि आगे आगे चलता है 57 साल ईस्वी से, अगर ईस्वी में से कन्वर्ट करना हो, ईस्वी में बताना हो कि ईस्वी में अगर दे दें भक्ति काल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, तब भी आपको ध्यान में रखना है 1378 से लेकर के 1643 तक। अगर इसकी बात करें तो 1318 से लेकर के 1643 तक, क्या मानेंगे? 1318 से लेकर के 1643 तक, ये हमारा भक्ति काल है सन में। ठीक है, किसमें है? सन में। ये समय सीमा है सन में, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ही है, और वो विक्रमी संवत में है। 1318 में 57 जोड़ेंगे तो 1375 हो जाएगा, और 1643 में 57 जोड़ेंगे तो 1700 हो जाएगा। दोनों समय सीमा ये जो है एक सन में है, ये सन में है, एक विक्रमी संवत में है। ये रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। किसके अनुसार है? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। तो अब एक प्रश्न तो हल हो गया कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार समय सीमा है भक्ति काल की 1375 से 1700 विक्रमी संवत, या सन में दे रखे हैं, तो 1718 से लेकर के 1643 तक। ठीक है, विक्रमी संवत में अगर देखें तो 1375 से 1700, अगर सन में देखें तो 1318 से 1643 ईस्वी में मानेंगे। अब हम लोग बात कर चुके हैं समय सीमा की। अब आगे बढ़ेंगे कि भक्ति काल से और कौन से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि भक्ति काल से एक प्रश्न ये बन सकता है कि इसे किस नाम से जाना जाता है। तो भक्ति काल को अन्य और किस नामों से जाना जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि भक्ति काल आपको पता है कि ये भक्ति काल स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है कि भक्ति काल क्या कहलाता है? स्वर्ण काल। ठीक है, तब देखेंगे कि भक्ति काल स्वर्ण काल कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है स्वर्ण काल? ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? अगर ये प्रश्न आता है तभी उत्तर होता है भक्ति काल। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो उत्तर क्या होता है? स्वर्ण काल। क्योंकि हिंदी में
साहित्य जो लिखा गया भक्ति काल में, जो साहित्य लिखा गया बहुत ही श्रेष्ठ साहित्य लिखा गया, ठीक है। सभी दृष्टिकोण से देखें, अगर हम उसके विषय वस्तु के दृष्टिकोण से देखें तब भी बहुत ही श्रेष्ठ साहित्य है, और काव्य के दृष्टिकोण से देखें तभी जो है बहुत ही श्रेष्ठ साहित्य लिखा गया, और इसी कारण इसे स्वर्ण काल कहा गया। संक्षिप्त में कहना हो तो हाँ, जॉर्ज किसने कहा स्वर्ण काल सर्वप्रथम? तो जॉर्ज गिरियर्सन जी ने जो है भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा सबसे पहले। अब देखेंगे भक्ति काल के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक है, जो सीधे सीधे प्रश्न में आती हैं, ठीक है। भक्ति काल के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बातें या पंक्तियां या तथ्य, भक्ति काल से संबंधित कुछ तथ्य हम लोग जो है अब यहाँ पर देखने वाले हैं, जो परीक्षा से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे भक्ति काल। भक्ति काल को अगर हम देखें तो डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन महोदय ने भक्ति काल को 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण बताया है। क्या बताया है? 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। इसे क्या कहा जाता है? 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, ठीक है, धार्मिक पुनर्जागरण, ठीक है। भक्ति काल को भक्ति काल क्यों कहते हैं? क्योंकि भक्ति काल को भक्ति काल इसलिए कहा जाता है कि भक्ति भावना की प्रधानता मिलती है। भक्ति काल में भक्ति भावना की प्रधानता है, मतलब हिंदी साहित्य के द्वितीय चरण में हमें भक्ति भावना की प्रधानता मिलती है उन काव्यों में, इसीलिए द्वितीय चरण के काव्य को भक्ति साहित्य कहा गया, भक्तिकालीन साहित्य कहा गया। तो भक्ति काल को 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण किसने कहा? डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन ने, ठीक है। डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन जी ने जो है इसे 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण कहा है, ठीक है। इस काल में भक्ति की प्रधानता थी, जिस कारण इसे भक्ति काल कहा गया। तो हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है, इसको भक्ति काल सर्वप्रथम किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। आगे देखें कि भक्ति काल को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है, अर्थात 2 काव्य धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? निर्गुण और सगुण। लेकिन उससे पहले हम अगर इसकी काव्य धाराओं का अध्ययन करें, उससे पहले भक्ति काल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लें, जिससे कि प्रश्न हमारे हल हो सकते हैं। एक प्रश्न आता है, भक्ति काल लोक जागरण काल है। देखिए, भक्ति काल लोक जागरण काल है। भक्ति काल एक तथ्य है, भक्ति काल लोक जागरण काल है, लोक जागरण काल है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति लिखी है ये, ठीक है। भक्ति काल लोक जागरण काल है, किसने कहा? ये रामविलास शर्मा जी ने कहा है। किसने कहा है? रामविलास शर्मा, ठीक है। ये पंक्ति किसने दी है? रामविलास शर्मा ने, ठीक है, रामविलास शर्मा, ठीक है। ये देखिए, भक्ति काल लोक जागरण काल है। ये पंक्ति देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्ति काल लोक जागरण काल है। अभी इन सब पंक्तियों को हम विस्तार से देखेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं। भक्ति काल लोक जागरण काल है, किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। भक्ति आंदोलन लोक जागरण है। अगर इसकी बात करें तो ये तथ्य किसने दिया? भक्ति आंदोलन लोक जागरण है, लोक जागरण है। अगर इसकी हम बात करें तो इसको ये कथन किसने दिया? ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। भक्ति काल जो है ये एक भक्ति आंदोलन है, ठीक है। किस प्रकार का आंदोलन है? भक्ति आंदोलन है। इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले दूसरा हम लोगों ने तथ्य देखा कि भक्ति आंदोलन लोक जागरण है। ये बात किसने कही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है।
ये बात किसने कही, ये कथन किसका है, तो आपको अभी बताया गया डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन जी का। भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, ठीक है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। तीसरा अगर हम तथ्य देखें जो बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस कथन को दिया है गिरियर्सन महोदय ने, ठीक है। ये कथन किसका है, गिरियर्सन का। ये अंग्रेज साहित्यकार थे और हिंदी पर इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो इन्होंने कहा कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। तो अगर ये प्रश्न आता है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, निम्नलिखित में से ये कथन किसका है, तो आपको बताना होगा कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, ये कथन है सर जॉर्ज गिरियर्सन का, जो कि अंग्रेज साहित्यकार रहे हैं। आगे एक तो और बहुत महत्वपूर्ण बातें भक्ति काल से लेकर के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें देखेंगे जो कथन के रूप में सीधे सीधे आती हैं, उनकी बात हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे देखें कि जो है भक्ति काल संबंधित और कौन सी बातें महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, आगे देख रहे होते हैं हम लोग कि भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता जो है कबीर हैं, ठीक है। ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, भक्ति आंदोलन एक जाति जनवादी आंदोलन था। भक्ति आंदोलन एक जाति जनवादी आंदोलन था। अगला तक कथन देखेंगे हम लोग, भक्ति आंदोलन एक जातीय, ठीक है, भक्ति आंदोलन एक जातीय, भक्ति आंदोलन, अभी हम लोग इस बात को समझेंगे आगे कक्षाओं में कि भक्ति आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था। अभी हम लोग यहाँ पर कथन देख रहे होते हैं, भक्ति आंदोलन एक जातीय, भक्ति आंदोलन एक जातीय जनवादी आंदोलन था, एक जातीय जनवादी आंदोलन था, जनवादी आंदोलन था। ये कथन किसका है, आंदोलन था, ठीक है। ये कथन किसका है, ठीक है, ये कथन है रामविलास शर्मा जी का। ये कथन किसका है, रामविलास शर्मा जी, ठीक है, रामविलास शर्मा जी का। हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे विद्वान रहे हैं रामविलास शर्मा जी। इन्होंने भक्ति आंदोलन को एक जातीय जनवादी आंदोलन के नाम से संबोधित किया, ठीक है, कि एक जातीय जनवादी आंदोलन है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखा, कथन को देखा, जो कि विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई हैं। पुनः एक बार हम लोग चर्चा कर लें कि विभिन्न विद्वानों द्वारा कौन कौन सी पंक्तियां या कथन बताए गए हैं जो परीक्षा में आते हैं, ठीक है। भक्ति काल 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण है, ये बात कहने वाले कौन है, गिरियर्सन महोदय। ये किसने कहा है, गिरियर्सन महोदय ने, ठीक है, ये बात कही है गिरियर्सन महोदय ने। दूसरा देखिए हम लोग, भक्ति काल लोक जागरण का काल है, ये बात किसने कही है, रामविलास शर्मा जी ने, ठीक है। भक्ति आंदोलन लोक जागरण है, ये बात किसने कही है कि भक्ति आंदोलन लोक जागरण है, ये बात कही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, ये बात किसने कही है, ये कही है जॉर्ज गिरियर्सन ने। सबसे महत्वपूर्ण जो कथन बनता है आपका यही है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया है जॉर्ज गिरियर्सन जी के द्वारा, ठीक है। आगे देखें कि भक्ति आंदोलन एक जातीय जनवादी आंदोलन है, ये कथन किसका है, ये कथन है रामविलास शर्मा जी का। तो हमने यहाँ पर जो है जो महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न थे सीधे सीधे कथन के रूप में, उनकी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे
कि जो भक्ति काल से जो सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं नामकरण को लेकर के, उनकी हम चर्चा करेंगे। अब अगले चरण में हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल के विभिन्न नाम। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोगों ने आदिकाल में विभिन्न नाम पढ़े थे कि आदिकाल को वीरगाथा युग भी कहा जाता था, सिद्ध सामंत युग भी कहा जाता था, और जो है अंधकार काल भी कहा जाता था आदिकाल को, या अनेकों अनेक नाम दिए गए थे, बीजोपन काल भी दिया गया था नाम। उसी तरह भक्ति काल अर्थात द्वितीय चरण जो हिंदी साहित्य का है, उसके भी कई अन्य नाम हैं। इनसे सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही सावधानी पूर्वक। अब हमें पढ़ना है भक्ति काल के विभिन्न नाम। भक्ति काल क्या पढ़ना है? टॉपिक है नामकरण। ठीक है, हम लोगों ने समय सीमा को देखते हुए आगे बढ़े, महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़े। अब महत्वपूर्ण तथ्य के बाद हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल के नामकरण। चलिए आगे देखते हैं। भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। सबसे पहला है स्वर्ण युग। भक्ति काल को क्या कहते हैं? स्वर्ण युग। ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? भक्ति काल। एक सीधा सीधा सरल प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, किस कालखंड को कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर ये पूछे कि हिंदी गद्य साहित्य का स्वर्ण युग कौन है, हिंदी गद्य साहित्य का स्वर्ण युग कौन है, तो छायावादी युग आएगा। लेकिन यहां पर हम लोग सीधे सीधे भक्ति काल से ही संबंधित बातें पढ़ेंगे, तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे बढ़े तो भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व मध्य काल। एक अन्य नाम भक्ति काल को कहते हैं पूर्व मध्य काल। ठीक है, एक होता है उत्तर मध्य काल, एक होता है पूर्व मध्य काल। भक्ति काल जो है पूर्व मध्य काल कहलाता है। ये किस प्रकार से, इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक विभाजन पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का काल विभाजन पुनः एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे कि भक्ति काल को पूर्व मध्य काल क्यों कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें। इसको हम लोग इधर करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक विभाजन। ठीक है, देखिए जो हिंदी है इसके 4 कालखंड हैं। कितने कालखंड हैं? 4। उन 4 कालखंडों को ऐसे भी बांटा जा सकता है। देखिए, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य कैसे बांटेंगे? एक विभाजन। 4 कालखंड हैं, लेकिन उनको दूसरे ढंग से हम लोग जो है यहाँ पर बांटेंगे। किस लिए? भक्ति काल को समझने के लिए। एक नए तरीके का काल विभाजन देख रहे होते हैं, किस लिए? भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा गया, इस बात को समझने के लिए। ठीक है, सबसे पहला जो चरण है ये है आदिकाल। हिंदी की जब शुरुआत होती है वो पहला चरण क्या कहलाता है? आदिकाल या प्रारंभिक काल। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे देखें तो ये होता है हिंदी साहित्य का मध्यकाल। क्या आता है? हिंदी साहित्य का मध्यकाल। ठीक है, ये हिंदी साहित्य का मध्यकाल है, हिंदी साहित्य का मध्यकाल। अब इसी मध्यकाल के 2 भाग हैं, एक पूर्व मध्यकाल, एक पूर्व मध्यकाल, एक होता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। इस हिंदी में देखिए मध्यकाल के 2 भाग हैं, एक पूर्व मध्यकाल और एक जो है उत्तर मध्यकाल। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर करके और देख रहे होते हम लोग। ठीक है, ये देखिए, अब दिख रहा होगा। हिंदी साहित्य का विभाजन देख रहे होते हैं। हिंदी साहित्य में आदिकाल के बाद जो आता है मध्यकाल, इसके जो हैं 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? एक पूर्व मध्यकाल, एक उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को माना गया है भक्ति काल। क्या माना गया है? भक्ति काल। और उत्तर मध्यकाल को कहते हैं रीतिकाल। ठीक है, उत्तर मध्यकाल को कहते हैं रीतिकाल। फिर इसके बाद जो तीसरा चरण है हिंदी साहित्य का, उसे क्या कहते हैं? आधुनिक काल। क्या कहते हैं? आधुनिक काल। अब क्या यहाँ से प्रश्न बने हैं? हाँ बिल्कुल, इस विभाजन से आपको एक सीधा सीधा प्रश्न मिलता है कि मध्यकाल के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। मतलब मध्यकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? हिंदी साहित्य का मध्यकाल पढ़ रहे हैं, इतिहास का मध्यकाल नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतिहास में भी जो है मध्यकाल है।
भारतीय मध्यकाल इतिहास है, इतिहास भारतीय मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल है उसको कितने भागों में बांटा गया है? उसको 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से 2 भाग हैं? पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल की संज्ञा दी गई और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा दी गई। तो अब यहाँ से एक प्रश्न हमारा मिल जाता है कि भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। भक्ति काल को क्या कहा जाता है? पूर्व मध्य काल। ठीक है। इसी के अलावा एक मिश्र बंधु ने, ठीक है, मिश्र बंधुओं ने एक पुस्तक लिखी है, मिश्र बंधु विनोद, उसमें भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा है। क्या कहा है? माध्यमिक काल। तो भक्ति काल को माध्यमिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। माध्यमिक काल, माध्यमिक काल। तो एक और नाम पाते हैं भक्ति काल का, जो है माध्यमिक काल। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि माध्यमिक काल भक्ति काल को किसने कहा? तो माध्यमिक काल नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। किसने नाम दिया है? मिश्र बंधु ने। ठीक है, मिश्र बंधु ने। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु विनोद नाम की एक पुस्तक बनाई गई है, उसी में भक्ति काल को क्या कहा गया? माध्यमिक काल है। ठीक है। आदिकाल जो है प्रारंभिक काल, ये माध्यमिक काल कौन सा है? भक्ति काल। आगे बढ़े, नामकरण के बाद इन तथ्यों को आप देखेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और प्रैक्टिस सेट में भी हम जब हल करेंगे प्रैक्टिस सेट, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे और इनसे सब उत्तर मिल जाएंगे कि स्वर्णकाल, पूर्व मध्यकाल और माध्यमिक काल किसने कहा। ठीक है। भक्ति काल को किसने कहा? तो एक बार पुनः हम चर्चा कर लें कि स्वर्ण युग किसने कहा है? जॉर्ज गिरियर्सन ने। स्वर्ण काल किसने कहा है? जॉर्ज गिरियर्सन ने। ठीक है। आगे बात करें पूर्व मध्यकाल, तो पूर्व मध्यकाल कहते हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी। ठीक है। पूर्व मध्यकाल किसने कहा है? अपना विभाजन किया है हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने। ठीक है। आगे बढ़े तो देखेंगे कि इसे जो है भक्ति काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को भक्ति काल कहा। अब देखेंगे भक्ति काल में काव्य धाराएं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भक्ति काल में काव्य धाराएं। तो इतनी बातें जो महत्वपूर्ण थी हम लोगों ने संक्षिप्त तरीके से चर्चा कर ली। अगले चरण में हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे भक्ति काल की काव्य धाराएं। ठीक है। भक्ति काल की, देखिए यहां से कौन कौन प्रश्न आते हैं। भक्ति काल की काव्य धाराएं, की काव्य धाराएं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं भक्ति काल का विभाजन। ठीक है। भक्ति काल का विभाजन, नामकरण के बाद भक्ति काल का हम लोग विभाजन पढ़ेंगे। ठीक है, कि भक्ति काल को कैसे बांटा जा सकता है। ठीक है। तो भक्ति काल को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। सामान्य रूप से अगर देखें तो भक्ति काल को कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। सीधे सीधे प्रश्न जो हैं इनसे बनते जा रहे हैं कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो भक्ति काल को बांटा गया है 2 भागों में। ठीक है। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। भक्ति काल हिंदी साहित्य का दूसरा चरण है, तो यही हिंदी साहित्य के दूसरे चरण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग हैं? सबसे पहले देखेंगे, एक होता है निर्गुण, एक होता है सगुण। निर्गुण और सगुण। ठीक है। तो निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, भक्ति काल में 2 काव्य धाराएं मिलती है हमें। एक मिलती है निर्गुण। अब इसके बाद हम लोग इससे बनने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा। ठीक है। निर्गुण काव्य धारा। आगे देखें, निर्गुण के बाद दूसरी काव्य धारा क्या मिलती है? सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा, जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा पिछली कक्षा में कि आदिकाल में 5 तरह का काव्य लिखा जा रहा होता है, 5 काव्य परंपराएं चल रही होती हैं आदिकाल में। उसी तरह भक्ति काल में भी 2 प्रकार की काव्य धाराएं हैं। एक काव्य धारा है निर्गुण की
ठीक है। दूसरी काव्य धारा है सगुण काव्य धारा है। क्या होती है निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, इस पे हम लोग अब एक दृष्टि डालेंगे। ठीक है, निर्गुण और सगुण। ठीक है, ऐसी काव्य धारा या ऐसा साहित्य भक्तिकालीन जिसमें निराकार ब्रह्म की उपासना मिलती है, उपासना पद्धति जिसमें निराकार ब्रह्म की उपासना दिखाई गई है, वो कहलाता है निर्गुण। ठीक है, सगुण का क्या अर्थ है? सगुण में साकार ब्रह्म की उपासना की जाती है। निर्गुण का मतलब ये होता है कि ईश्वर जो है निराकार है, अलख है और जो है घट घट वासी है। ईश्वर का कोई रंग रूप आकार आकृति नहीं है। ये पूजा पद्धति जो बताई गई कि ईश्वर का ना कोई आकार है, न रंग है, न रूप है, और जो है वो ना किसी दैवीय गुण से युक्त है, वो जो है अदृश्य है, परम ब्रह्म है, पार ब्रह्म है। ऐसी पूजा पद्धति जो है निर्गुण कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्गुण। तो निर्गुण संतों ने जो काव्य लिखा वो निर्गुण काव्य धारा का ग्रंथ कहलाते हैं, निर्गुण काव्य धारा का काव्य कहलाता है। ठीक है, निर्गुण एक मान्यता है, निर्गुण एक पंथ मान लीजिए, निर्गुण पंथी संत हुए हैं, उनके द्वारा जो काव्य लिखा गया है वो कहलाया निर्गुण काव्य धारा। ठीक है, यह निर्गुण काव्य ग्रंथ। ठीक है, आगे बढ़ें, दूसरे चरण में देखें कि सगुण काव्य धारा है ऐसी पद्धति जिसमें साकार ब्रह्म की उपासना होती है, किसी ईश्वर का स्वरूप बताया जाएगा कि ईश्वर का रंग रूप है, ईश्वर अवतार लेते हैं, तो ऐसी अवधारणा सगुण काव्य धारा में हमें मिलती है। तो ये कुछ लक्षण थे सगुण और निर्गुण के। हम लोग विस्तार से इन दोनों विशेष तथ्यों को जो दिए गए हैं निर्गुण और सगुण के अंतर को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले पूरी तरीके से हम लोग काल विभाजन को कंप्लीट कर लें। काल विभाजन कंप्लीट करने के बाद ही इन तथ्यों पर हम लोग विस्तार चर्चा प्रारंभ करेंगे। पहले देखेंगे कि निर्गुण काव्य धारा हमें भक्ति काल में मिलती है और मिलती है सगुण काव्य धारा। आगे बढ़ें, क्या निर्गुण के भी विभाजन किया गया है? जी हाँ, निर्गुण के भी दो भाग हैं। मतलब आगे चल करके जो निर्गुण काव्य धारा चली वो आगे चल करके दो भागों में बट गई। कौन कौन से दो भाग हैं निर्गुण काव्य धारा के? आप सबको पता है कि निर्गुण काव्य धारा के दो भेद होते हैं। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा में दो भेद कौन कौन से हैं? एक संत काव्य धारा, एक सूफी काव्य धारा, या एक ज्ञानाश्रयी शाखा या एक प्रेमाश्रयी शाखा। इसके विभिन्न नाम हैं, लेकिन हम वही नाम यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे जो सीधे सीधे परीक्षा से संबंधित हैं। ठीक है, विभाजन तो कर रहे हैं किस लिए? महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि वो प्रश्न जो सीधे सीधे परीक्षाएं पूछे जाते हैं, तो इस आरेख के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, निर्गुण काव्य धारा कितने भागों में बटी? दो भागों में। एक कौन सी है? ज्ञान मार्गी शाखा बटी आगे चल के। एक है प्रेम मार्गी। अभी इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। मतलब निर्गुण काव्य धारा आगे चल के कितने भागों में बटी? दो भागों में बटी। एक ज्ञान मार्गी शाखा बन गई, एक बन गई प्रेम मार्गी शाखा। ठीक है, एक बन गई प्रेम मार्गी शाखा। निर्गुण में दो तत्व समावेशित हो गए, एक प्रेम तत्व, दूसरा ज्ञान तत्व। ठीक है, कुछ अनुयायी हुए निर्गुण काव्य धारा के जो मानते हैं कि नहीं ईश्वर मिलता है ज्ञान से। निर्गुण काव्य परंपरा के जो अनुयायी हैं दो तरह के हो गए। ठीक है, निर्गुण काव्य परंपरा में दो तरह के संत हुए। एक हैं जो मानते हैं कि ईश्वर ज्ञान से मिलेगा, ईश्वर ज्ञान का विषय है, उन्हें कहेंगे ज्ञान मार्गी शाखा वाले संत। कुछ संत हुए जो कहते हैं नहीं ईश्वर प्रेम से मिलता है। ईश्वर कैसे मिलता है? प्रेम से। जो प्रेम को आधार तत्व मानते हैं, मूल तत्व मानते हैं ईश्वर प्राप्ति का, कि ईश्वर मिलेगा प्रेम से, तो वो कहलाए प्रेम मार्गी शाखा के संत। और जो कहते हैं नहीं ईश्वर ज्ञान का विषय है, ईश्वर किसका विषय है? ज्ञान का, तो ईश्वर को ज्ञान से पाने वाले संत जो हैं वो ज्ञान मार्गी शाखा के संत कहलाए। तो निर्गुण शाखा में दो तरह के भेद हैं, एक ज्ञान मार्गी शाखा, एक प्रेम मार्गी शाखा। ठीक है, निर्गुण के कितने भेद हैं? प्रश्न ये बनता है कि निर्गुण काव्य धारा के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। एक कौन सा है? ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरी कौन सी है? प्रेम मार्गी शाखा। अभी हम लोग एक बार विस्तार समझेंगे कि निर्गुण क्या है। निर्गुण को इतना इस सरल तरीके से अगर समझना हो तो इतना समझिए कि निराकार ब्रह्म की उपासना जिसमें होगी वो निर्गुण काव्य धारा कहलाएगी। ऐसी काव्य धारा जिसमें निराकार ब्रह्म की उपासना होती है वो निर्गुण शाखा कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ें तो आगे देखें ज्ञान मार्गी शाखा का एक और नाम है
ज्ञान मार्गी का संत काव्य धारा, इसे क्या कहते हैं? संत काव्य धारा, संत काव्य धारा। ठीक है, हर एक नाम के पीछे कुछ ना कुछ आधार है, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। ज्ञान मार्गी शाखा को क्या कहते हैं? संत काव्य धारा। और प्रेम मार्गी शाखा कहते हैं सूफी काव्य धारा। ठीक है, सूफी काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, काव्य धारा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि निर्गुण के दो भेद हैं, एक ज्ञान मार्गी, एक प्रेम मार्गी, या फिर संत काव्य धारा या सूफी काव्य धारा। ठीक है, आगे देखें तो ज्ञान मार्गी शाखा में जो प्रमुख हैं वो हैं कबीरदास। ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं या प्रतिनिधि संत हैं वो हैं कबीरदास। ठीक है, इनसे भी बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं, क्योंकि ये कबीरदास महान संत के साथ साथ एक अच्छे कवि भी रहे हैं, और जो है ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिपादक भी हैं, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक भी हैं, इसलिए काफ़ी प्रश्न जो है कबीरदास जी से बनते हैं। तो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिपादक संत कवि कबीरदास हैं। आगे देखें कि प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कौन हैं? जयसी, मलिक मोहम्मद जयसी। ठीक है, इनसे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। हम लोग जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो प्रश्न बने हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें तो सगुण को हम लोग बांटते हैं, इसके उपरांत फिर पढ़ना शुरू करते हैं। देखें सगुण काव्य धारा को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, सगुण, सगुण ये भाई जिस प्रकार से निर्गुण की दो शाखाएं हुई, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, उसी अनुरूप अगर हम देखें तो इसमें भी दो भाग मिलते हैं, इसके भी दो भाग हैं। ठीक है, कौन कौन से दो भाग हैं हम लोग देखेंगे। एक सगुण, सगुण में साकार ब्रह्म की उपासना होती है, इसमें दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी? राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा, काव्य धारा। तो भक्ति काल कितनी शाखाओं में बांटा गया? दो शाखाएं, कौन कौन सी? निर्गुण और सगुण। आगे बढ़े और देखें कि निर्गुण के कितने भेद हैं? दो, एक ज्ञान मार्गी और एक जो है प्रेम मार्गी। सगुण कितने भाग हैं? राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो हमें भक्ति काल में कितनी काव्य धाराएं मिलती हैं? चार काव्य धाराएं मिलती हैं। भक्ति काल में कितनी काव्य धाराएं मिलती हैं? चार। भक्ति काल में कितनी काव्य धाराएं मिलती हैं? चार। अब इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि वो चार काव्य धाराएं कौन कौन सी हैं, तो आपके सामने लिखी हुई हैं। जिस प्रकार से आदि काल में पांच काव्य धाराएं थी, उसी प्रकार से आप स्पष्ट हो गया है कि भक्ति काल में चार काव्य धाराएं होती हैं। वो कौन कौन सी चार काव्य धाराएं हैं यह हम लोग समझ लेते हैं। एक है ज्ञान मार्गी शाखा या संत काव्य धारा, दूसरी है प्रेम मार्गी शाखा या सूफी काव्य धारा, तीसरी है राम काव्य धारा और चौथी है कृष्ण काव्य धारा। यहां बात एक और स्पष्ट हो जानी चाहिए कि राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? संत तुलसीदास, संत तुलसीदास। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास। अब इन कवियों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और देखेंगे कि परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य क्या हैं। ठीक है, तो ये विभाजन हम लोगों ने भक्ति काल का किया है। ये है भक्ति काल का सामान्य विभाजन। अभी भक्ति काल का हम लोग जो है सामान्य विभाजन कर रहे होते हैं और कर लिया। ठीक है, आगे बढ़े, देखेंगे भक्ति काल से बनने वाले प्रश्नों को। ठीक है, क्या देखेंगे? भक्ति काल से बनने वाले प्रश्नों को। तो विभाजन के संदर्भ में हम लोगों ने इतनी बातें जान ली हैं। ठीक है, कि अब भक्ति काल से बनने वाले प्रश्नों को हम लोग देखें कि भक्ति काल से कौन कौन प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, देखें भाई, भक्ति काल में सबसे पहले अगर बात करें तो देखें बीजक किसकी रचना है। एक प्रश्न ये सीधे सीधे आता है कि बीजक किसकी रचना है।
एक प्रश्न भक्ति काल से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। बीजक किसकी रचना है? इसकी रचना, तो बीजक किसकी रचना है, ये प्रश्न आया। इसका उत्तर है कबीरदास। उत्तर क्या है? कबीरदास। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि बीजक किसकी रचना है, ठीक है। अगला अगर हम देखें कि बीजक ग्रंथ का संकलन किसने किया, तो उत्तर आएगा धर्मदास। इसी बीजक से कई प्रश्न बनेंगे, ठीक है। भक्तिकालीन एक रचना है जो कि अभी हमने विभाजन किया, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक हैं संत कवि कबीरदास। तो कबीरदास की एक रचना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो पूछी जाती है बीजक। बीजक किसकी रचना है पूछी जाती है, वो सीधे सीधे उत्तर है कबीरदास। तो कबीरदास की रचना जो बीजक है, इसका संकलन किसने किया? कबीरदास के संदर्भ में एक बात आपको पता है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। तो स्पष्ट ये होता है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन्होंने रचनाएं की कैसे, ठीक है। अगर कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, ये संदर्भ मिलता है, यह जानकारी मिलती है, तो इन्होंने रचनाएं लिखी कैसे, तो आपको स्पष्ट होगा। आप जानते हैं कि कबीरदास ने स्वयं अपने हाथों से रचनाएं नहीं लिखी, ये प्रवचन के रूप में, उपदेश के रूप में बोलते थे, और जो है इनके जो शिष्य हुआ करते थे वो सारी इनकी बातों को, इनके दिए गए उपदेशों को लिपिबद्ध किया करते थे। तो इन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुएओ नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ, कि मैंने न कभी कलम हाथ में गही है, न स्याही को कभी हाथ लगाया है। कबीरदास स्वयं स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी इनकी पुस्तकें जो हैं प्रचलित हैं, और वो पुस्तकें जो है लिपिबद्ध की गई इनके शिष्यों के द्वारा। तो ये केवल उपदेश देते थे, प्रवचन करते थे, इनके शिष्य जो हैं लिपिबद्ध कर लिया करते थे। तो बीजक को जो है किसने संकलित किया, ठीक है, तो उत्तर है धर्मदास। उत्तर क्या होगा? धर्मदास। तो अगर हम बात करें संकलन कर्ता की, संकलन कर्ता, ठीक है, बीजक के संकलन कर्ता कौन है? इनके प्रिय शिष्य धर्मदास। इनके प्रिय शिष्य कौन है? धर्मदास। या परम शिष्य कौन है इनके? धर्मदास, ठीक है। कबीर के बाद गद्दी इन्हीं को मिली है। अभी हम आगे डिटेल में चर्चाएं करेंगे। तो आगे देखें कि धर्मदास जो हैं कबीर के शिष्य हैं। अगर ये प्रश्न बनता है कबीर के प्रमुख शिष्य कौन है, तो धर्मदास। कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया? कबीर की रचनाओं का संकलन धर्मदास जी ने किया। किस नाम से किया? बीजक के नाम से। बीजक में कितनी तरह की रचनाएं हैं, तो बीजक में आपको पता है कि 3 तरह की रचनाएं हैं। बीजक में 3 कोटि की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? साखी, साखी हैं, शबद हैं, और जो है रामायणी है। बीजक में 3 चीजें हैं, साखी, शबद और रामायणी, ठीक है। तो साखी जो है दोहा छंद में है। किसमें है? दोहा छंद में है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो है तथ्य ये है कि साखी जो है दोहा छंद में है, शबद पद में है। शबद किसमें है? गेय पद है शबद में। और रामायणी जो है चौपाई छंद में है। किसमें है? चौपाई छंद में है। तो छंदों के आधार पर अगर हम देखें तो साखी जो है किसमें है? दोहा छंद में है। और शबद पद में है, पद अर्थात गेय पद हैं। और रामायणी जो है चौपाई छंद में मिलती हैं, ठीक है। कबीरदास की बहुत सारी साखियां जो प्रचलित हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि सीधे सीधे परीक्षा में वो भी पूछी जाती हैं। आगे बढ़े तो बीजक के संदर्भ में एक बात और महत्वपूर्ण है कि बीजक में किसकी रचनाएं संकलित हैं, तो कबीरदास की। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि कबीरदास की रचनाएं किस नाम से संकलित हैं? पुस्तक का नाम क्या है? बीजक। बीजक के संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास। धर्मदास कौन है? कबीरदास के परम शिष्य। और कबीरदास ने जो प्रवचन किया, जो उपदेश दिया, उसको लिपिबद्ध करने का कार्य किसने किया है? धर्मदास जी ने। अब साखियों को और जो है शबद को, रामायणी को उदाहरण के माध्यम से हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे कि जो है अभी हम लोग इस
सेक्शन में या इस क्लास में हम लोग चर्चा करें महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जैसा कि हमने क्लास शुरू की थी, आप सभी ने देखा कि हम लोगों ने प्रकरण बनाया था भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो भक्तिकालीन महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है उपनिषद में। देखिए जरा कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहाँ मिलता है या किस ग्रंथ में मिलता है? कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम भक्ति शब्द कहाँ मिलता है? तो हमें मिलता है उपनिषदों में। ठीक है, कहाँ मिलेगा? उपनिषद में। उत्तर क्या होगा? उपनिषद। ठीक है, प्रश्न 1 का उत्तर क्या होगा? उपनिषद। ठीक है, उपनिषद। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि भक्ति काल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो आगे देखें कि भक्ति काल में कबीर संबंधी जितने प्रश्न बनते हैं उनकी पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तब जितने प्रश्न कबीर संबंधित बनते हैं उनकी चर्चा हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक होगा कबीरदास। ठीक है, क्या होगा? कबीरदास। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अभी कबीरदास जी की। ठीक है, कि भक्ति काल के बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कवि हैं कबीरदास, और कबीरदास ने भक्ति काल में निर्गुण मत का, निर्गुण पंथ का प्रवर्तन किया है। ठीक है, आगे बढ़ो, देखें कि कबीरदास का जन्म, ठीक है, 1398 ईस्वी में हुआ। थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। सन 1398 ईस्वी में इनका जन्म होता है। सन 1398 ईस्वी। ठीक है, और इनका निधन जो है 1518 ईस्वी में होता है। जन्म कब हुआ? 1398 में। मृत्यु कब हुई या निधन कब हुआ? 1518 में। तो इस हिसाब से देखें तो कबीरदास जो हैं लगभग 120 साल जीवित रहे। ठीक है, 1398 में जन्म होता है और 1518 में निधन होता है। तो कुल मिला के देखें तो 120 साल पूरी जीवन अवधि रही है कबीरदास की। जन्म को लेकर के बड़े मतभेद रहे हैं, जन्म स्थान को लेकर के बड़ा मतभेद रहा है। तो जन्म स्थान की बात करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जन्म स्थान, कबीरदास की क्या बात करें? जन्म स्थान की। अलग अलग विद्वान कबीरदास के जन्म को बताते हैं। ठीक है, जन्म के संबंध में कबीरदास के 3 मत हैं। क्या मत हैं? 3 मत हैं। कुछ लोग कबीर को जो है मगहर में जन्म बताते हैं, कुछ विद्वान काशी बताते हैं, और कुछ विद्वान आजमगढ़ बताते हैं। तो आप देखिएगा कि कौन से बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। 3 बिंदु मिलते हैं, 1 2 3। एक है मगहर। वैसे आपको पता है कि मगहर में मृत्यु हुई, लेकिन विद्वानों का अगर गहन अध्ययन देखें तो बचपन बीता है मगहर में, उस आधार पर जन्म बताते हैं मगहर। लेकिन इस पे हम लोग अभी डिटेल में स्टडी करेंगे जब टीजीटी पीजीटी या यूजीसी नेट में, तब आप पढ़ेंगे। अभी संक्षिप्त में ही पढ़ेंगे। और काशी के अलावा आजमगढ़, 3 स्थान हैं जहां पर माना जाता है। ठीक है, जन्म। तो सर्वाधिक प्रचलित जो मत है वो है काशी। ये क्या है? काशी। क्योंकि कबीरदास ने अपनी रचनाओं में स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। कबीरदास ने स्वयं उक्तियों में देखें, बहुत सारी उक्तियां मिल जाएंगी जिसमें कबीर ने स्वयं अपने को काशी का जुलाहा कहा है। तो ज्यादातर मत जो है काशी के संदर्भ में जाता है। लहर तारा तालाब के किनारे नीरू और नीमा को कबीरदास जो है बड़े मिले थे। एक लोक जो है कथा प्रचलित है कि कबीरदास जो है किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिए थे, और जो है एक उनको विधवा ब्राह्मणी ने जो है लोक लाज के वजह से, लोक लाज के मारे जो है एक सरोवर किनारे, लहर तारा तालाब किनारे छोड़ गई। उधर से संतानहीन दंपत्ति नीरू और नीरमा गुजरे, और वहां पर जो है इन बालक को उठाया और पालन पोषण किया। ये लोक कथा जो है प्रचलित है। इसका क्या अर्थ है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन काशी में जन्म माना जाता है। कहाँ माना जाता है? काशी में, उस लहर तारा तालाब के किनारे कबीरदास जो है का जन्म माना जाता है। ठीक है, तो
इस विषय में अगर हम देखें तो कबीरदास ने स्वयं को काशी का जुलाहा बताया है, इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मत क्या मानेंगे, काशी। क्या मानेंगे, काशी। ठीक है, तो जन्म स्थान का निर्धारण में क्या हम लोग बात करेंगे, काशी की। ठीक है, आगे बढ़े हम तो देखेंगे इनकी पत्नी का नाम लोई था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था, लोई। माता पिता के संदर्भ में बहुत सारी बातें हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा प्रमाण मिलता नहीं है। आगे बढ़े तो हम कबीरदास की पत्नी का नाम, कबीरदास गृहस्थ जीवन जीते थे, ऐसा प्रमाण मिला है कि कबीरदास जो हैं गृहस्थ जीवन जीते थे। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम जो है क्या है, लोई। सही प्रश्न बनते हैं, इसलिए हम लोग इस बातों को यहाँ पर जिक्र कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि व्यक्तित्व पढ़ रहे होते हैं और ये व्यक्तित्व कवियों का बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न बन जाया करते हैं। ठीक है, तो पत्नी, कबीरदास की पत्नी है लोई। पत्नी का नाम क्या है, लोई। ठीक है, गृहस्थ जीवन जीते थे कबीरदास। ठीक है, लोई। ठीक है, अगर बात करें संतान की तो संतान के नाम हैं इनके कमाल और कमाली। संतान की बात करें कबीरदास की तो कमाल पुत्र है, कमाल नाम का एक पुत्र है। ठीक है, कमाल पुत्र। और कमाली, कमाली जो है इनकी पुत्री है, कि दो संतानें थी, एक पुत्र एक पुत्री, ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रमाण मिलता है। तो कमाल और कमाली किसकी संतान है, संत कवि कबीरदास जी की। ठीक है, वैसे महत्वपूर्ण विषय इतना है कि लोई, कबीर की पत्नी का नाम क्या है, लोई, लेकिन अध्ययन की सुविधा, अध्ययन की दृष्टिकोण से अगर देखें तो लगे हाथ जो है ये भी पढ़ना जरूरी है कि संतान जो है कितनी है, दो, कमाल और कमाली। ठीक है, आगे बढ़े। सबसे महत्वपूर्ण बात कि कबीर के गुरु कौन है, कबीर के गुरु हैं रामानंद। अगर हम बात करेंगे कबीर के गुरु की तो कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। क्या है, रामानंद। कबीर के गुरु का नाम रामानंद। किस प्रकार से रामानंद जी के शिष्य बने, इसकी एक लोक प्रचलित कथा है जिसका जिक्र हम लोग आगे कक्षाओं में करेंगे। यहाँ पर हम उतना ही पढ़ेंगे जितना संक्षिप्त रूप में पूछा जाता है, बाकी अगली कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे कि रामानंद गुरु कैसे बने कबीरदास जी के। ठीक है, और जो है इनका जन्म स्थान कौन सा ज़्यादा सटीक है, तो हम लोगों ने काशी बताया और काशी पाते हैं, तो ये बात यहीं पर जिक्र हो गई। आगे देखेंगे संतानों के संदर्भ बातें बहुत सारी जो हम लोग आगे फुल डिस्क्रिप्शन जब दिया जाएगा या पूरी कक्षाएं चलेंगी हम लोगों की तब वहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, आगे देखिए जो साखी है कबीरदास की, साखी अभी हम जिक्र कर रहे होते हैं, एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है, कबीरदास की साखी, साखी जो है ये साक्षी का रूपांतरण है। ये किसका रूपांतरण है, साक्षी का। अब यहाँ पर फिर एक प्रश्न हम लोगों ने देखा कि साक्षी से बना हुआ है, साखी शब्द, साक्षी का तद्भव है साखी, तो साखी का तत्सम रूप है साक्षी। साक्षी का अर्थ होता है गवाह या प्रमाण। तो कबीरदास ने जो ईश्वर की अनुभूतियां की है, ईश्वर को जो जाना है, वो हम लोगों के सामने साखी के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया है। तो कबीरदास की गवाही है, किसकी गवाही है, ईश्वर की अनुभूति की जो प्रमाण दिया है उन्होंने साखी के माध्यम से दिया कि ईश्वर की जो अनुभूति की है उसको प्रदर्शित किया है, उसको जो है गवाही के स्वरूप में प्रस्तुत किया है साखी के माध्यम से। ठीक है, साक्षात्कृत अनुभूतियों का वर्णन जो है ये कबीरदास साखियों के माध्यम से करते हैं। इसमें आध्यात्मिक अनुभूतियों का वर्णन मिलता है कबीरदास जी की साखी में। ठीक है, आगे बढ़ें। कबीरदास जी की साखियों की संख्या लगभग 700 या 800 के आसपास मिलती है। अलग अलग ग्रंथ जो है कबीर जी के प्रचलित हैं, जैसे सबसे प्रमुख ग्रंथ बताएं बीजक, बीजक के बाद कबीर ग्रंथावली जो कि काशी नागरी प्रचारणी से प्रकाशित है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा संकलित है। ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक है कबीर के संदर्भ में। दूसरी बुक है संत कबीर के नाम से, संत कबीर के नाम से एक पुस्तक लिखी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने, ये संकलन किया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। एक कबीर रचनावली के नाम से पुस्तक है हरियोज जी की। ठीक है, और कबीर के पद के नाम से पुस्तक है क्षिति मोहन सेन की। तो बहुत सारी कबीर के नाम से जो है रचनाएं प्रचलित हैं, कबीर की रचनाएं ही उसमें हैं, संकलित की गई हैं। तो संकलनकर्ता भी हम लोगों को पढ़ना है अगले क्रम में।
अगले क्रम में हम पढ़ेंगे कि निर्गुण मार्ग, अच्छा आगे यही एक दो प्रश्न और हल कर लेते हैं, तब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कबीर से जो प्रश्न बने इनके अलावा भक्ति काल में और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। सीधे सीधे भक्ति काल से पहले कबीर प्रकरण हम लोगों ने शुरू किया है, कबीर के ही जितने प्रश्न बनते हैं यहाँ पर खत्म करें, तब आगे बढ़ेंगे हम भक्ति काल से, फिर प्रश्न बनाएंगे। आगे देखेंगे कबीर से एक प्रश्न है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक हैं, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक हैं। प्रश्न अगला देख रहे हैं, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक हैं। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक हैं। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक माने जाते हैं कबीरदास। कौन है? कबीरदास। कबीरदास की कुछ पंक्तियां बहुत ही प्रचलित हैं जो वो परीक्षा में पूछी जाती हैं। जो पंक्तियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई, जो महत्वपूर्ण हैं काव्य के दृष्टिकोण से, वो पंक्तियां परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। वो पंक्तियां आती हैं, उन पंक्तियों की चर्चा हम लोग अंतिम चरण में करेंगे। फिर आगे की चर्चाएं हम लोग जो है भक्ति काल संबंधित अगली क्लास में करेंगे। तो अंतिम चरण में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कबीरदास की जो पंक्तियां परीक्षाओं में पूछी गई, विशेषकर एक पंक्ति आई है यूपी टेट 2016 में प्राइमरी लेवल पर 1 से 5 में आई थी। एक पंक्ति है, दुल्हिन गावहु मंगल चार, दुल्हिन गावहु मंगल चार या मंगलाचार। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है, कई परीक्षाओं में। दुल्हिनी गावहु मंगला चार। ठीक है, ये पंक्ति देखो, ये रहस्यवाद से युक्त पंक्ति है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें रहस्यवाद है। एक होता है साधनात्मक रहस्यवाद, एक होता है भावात्मक रहस्यवाद। तो भावात्मक रहस्यवाद इस पंक्ति में मिलता है। दुल्हिन गावहु मंगलचारी या मंगलाचारी, मोरे घर आए राजा राम भरतार। तो आगे पूरी पद मिलता है, कहने का मतलब। तो हम लोग वहां पर सारे पद की चर्चा ना करके एक पंक्ति की चर्चा कर लिए कि ये पंक्ति किसकी है। ये पंक्ति कई बार परीक्षा में आई है, कबीरदास की है। ठीक है, आगे एक पंक्ति और है, काहे रे नलिनी तू को मिलानी। कबीरदास की एक पंक्ति दूसरी है, काहे रे नलिनी तू को मिलानी। इस पंक्ति को अगर देखें तो अन्योक्ति अलंकार इसमें है। अलंकार पूछा जा सकता है और पंक्ति पूछे किसकी है। काहे रे नलिनी, काहे रे नलिनी तू को मिलानी, तू कुम ही लानी। काहे रे नलिनी तू को मिलानी। आगे पंक्ति को पूरी करें, काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास, न तल तपति न ऊपर आगी, तोर हे तो कहो कासन लागी। ये पूरा पद है कि काहे नलिनी तू को मिलानी। ये पंक्ति किसकी अगर पूछी जाए तो कबीरदास जी की है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार कौन सा अलंकार होता है? ऐसा अलंकार जिसमें बात किसी और चीज के लिए कही जाए, अर्थ किसी और का निकले। यहाँ पर बात कही जा रही नलिनी के संदर्भ में, लेकिन अर्थ निकाला जाएगा आत्मा के संदर्भ में, तो बात का जो है आक्षेप किसी और पे होगा। जैसे काहे रे नलिनी तू को मिलानी, बात यहाँ पर नलिनी के लिए नहीं है, बात कबीरदास रहस्यवादी तरीके से आत्मा के लिए कर रहे होते हैं। तो इसलिए अलंकार कौन सा है? अन्योक्ति अलंकार। तो ये दो लाइनें जो हमने बताई, ये पंक्तियां बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काहे रे नलिनी तू को मिलानी। ठीक है, आगे एक और साखी से एक पंक्ति है, जल में कुंभ कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कथ्यो ज्ञानी। ये जो है दोहा जो कि साखी है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे और सारी जो साखियां हैं उन साखियों का जिक्र करेंगे, शबद का जिक्र करेंगे, रामायणी अर्थात चौपाइयों का जिक्र करेंगे कबीरदास द्वारा जो लिखी गई हैं। आप तब तक के लिए यहाँ पर हम लोग जो है चर्चा कर लिए हैं कबीरदास के कुछ प्रश्नों की। अभी बहुत सारे कबीर से बनने वाले प्रश्नों की चर्चा बाकी है। आप जो है इस
एग्जाम कोर्स के प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए। इसके लिए आप प्ले स्टोर से जो है ऐप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आपको क्या क्या मिलेगा, आपको उसमें नोट्स मिल जाएंगी और जो है फुल डिस्क्रिप्शन की जो क्लासें हैं हिंदी साहित्य की वो अवेलेबल हैं। इसके साथ ही साथ आपको जो है एकेडमिक क्लासें भी अवेलेबल हो जाएंगी। हम टीजीटी पीजीटी की क्लासेस जल्द शुरू करने वाले हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,